मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए, जिससे आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज मेरा वेट आपने देख लिया। आज मेरा फर्स्ट दिन है और फर्स्ट मील 0 मील जो है मैं वाटर लेने जा रही हूँ, और मील 1 जो है मेरा सोक्ड आलमंड है। आप उसकी जगह बनाना भी ले सकते हैं। एंड देन ब्रेकफास्ट में कोई भी होम मेड जो आप हमेशा से बचपन से खाते आए हैं वो बनाइए। कुछ स्पेसिफिक ऐसी रेसिपी नहीं है। जैसा आप बनाते हैं पोहा, उपमा, चीला, पराठा, वॉटेवर, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप खा सकते हैं। सो मैंने बनाया है उत्तपम। मेरा उत्तपम रेडी है। सो चलिए पहले हम उत्तपम खाते हैं, और मतलब सर्व करते हैं, और उसके बाद कुछ बातें करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों ने टाइटल पढ़ के समझ ही लिया होगा कि मैंने रुजुता दिवे का डाइट प्लान स्टार्ट किया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि समझ में नहीं आ रहा है कौन सा डाइट प्लान लूँ। तो मैंने रुजुता दिवेकर जी का स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हमेशा से ही मैं उनको फॉलो करती हूँ और उनकी सारी चीज़ें जो बोलती हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत सही भी लगती हैं। बट ये हो रहा था कि मुझे कभी कभी होता है ना, जल्दी जल्दी लूज़ करना है, उस चक्कर में हम दूसरे डाइट प्लान लेते हैं। और इनका जो डाइट प्लान है ये डाइट प्लान नहीं है, ये पूरा लाइफस्टाइल चेंज है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग हमेशा करते रहते हैं तो आपको एवरी थिंग बेनिफिट होगा, आपका हेल्थ इम्प्रूव होगा और वेट तो कम होगा ही। बट ये कहती हैं कि जैसे वीडियोस होते हैं कि वन मंथ में 10 kg कम कीजिए, ये हो जाएगा, तो दैट इज़ नॉट गुड। और इनके हिसाब से अगर साल में इफ़ योर वेट 60 kg है तो 10%, यानी कि 6 kg अगर लूज़ होता है 1 ईयर में, सो दैट इज़ गुड वेट लूज़। इसलिए मैं 1 साल का वेट नहीं कर पा रही थी। बट अभी ट्राई किया है, स्टार्ट किया है, देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी वेट लूज़ नहीं होता। बट आपका जो ईटिंग पैटर्न है, आपका लाइफस्टाइल है, वो चेंज होता है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए थोड़े दिन के लिए ट्राई करते हैं, और उसके बाद अगर कोई और डाइट प्लान मुझे अच्छा लगेगा तो मैं वो स्टार्ट करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं लेने जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। उसके बाद और क्या क्या लेती हूँ आप देखते रहिएगा। आपको एवरी मील में 1 स्पून घी ऐड करना है, तो मैं इसमें घी ऐड करना भूल गई थी, अभी मैं ऐड कर रही हूँ। तो 1 स्पून घी इन एवरी मील, लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर। चलिए अब करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। एंड आपको जो भी आप खा रहे हैं, आपको विदाउट गैजेट, विदाउट टीवी, विदाउट फ़ोन, कॉन्सेंट्रेट करके अपने फुल सेंस, सारे 6 सेंस को इन्वॉल्व करिए कि आप क्या खा रहे हैं, उससे फील कीजिए, अच्छे से च्यू करिए। और एक और चीज़ है कि अगर आप आराम से धीरे धीरे इंजॉय करके अपना फूड खाते हैं तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितना खाते हैं और आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। चलिए अपना खाना विदाउट किसी गैजेट के एंजॉय करते हैं। आफ्टर लंच जो है आप 2 आवर्स के बाद, 3 आवर्स के बाद छाछ ले सकते हैं, कोई शरबत ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। बट मुझे छाछ पीना था, बाद में देखा कि मेरा जो दही है वही ख़त्म हो गया था, तो कुछ नहीं, मैं पी रही हूँ जीरा वाटर। एक्चुअली ये मुझे बहुत हेल्प करता है, मुझे ब्लोटिंग और गैस की प्रॉब्लम होती है, तो ये बेस्ट है। तो मैंने बोला कि यही पी लेती हूँ अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो आप कुछ भी खा सकते हैं। और उसके 2 आवर्स के बाद आपको कुछ होलसम मील लेना होता है। अगर आपका ब्रेकफास्ट का कुछ बचा हुआ है, लंच का कुछ थोड़ा बहुत बचा है, वो आप खा सकते हैं, ताकि आपको डिनर तक बहुत ज़्यादा भूख ना लगे। तो मैं अभी ये पी रही हूँ। उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि मुझे इतनी भूख लगेगी कि मुझे डिनर के पहले कुछ खाना होगा। लेट्स सी। मैं डिनर में जो मैंने लंच में खाया था वही सेम ले रही हूँ। आप चाहें तो कुछ भी बनाकर अपने अकॉर्डिंगली दाल, राइस, खिचड़ी, वॉट एवर यू वांट आप ले सकते हैं। और नाइट ड्रिंक जो बेड टाइम से पहले अगर आपको भूख लगती है, क्योंकि आपको डिनर जल्दी फिनिश करना होता है, तो आप मिल्क ले सकते हैं। बट मैं मिल्क अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे गैस की प्रॉब्लम होती है मिल्क पीने से। बट आप अगर चाहते हैं तो बिल्कुल पी सकते हैं।
खाने के बाद हम जो वाटर लेते हैं उसके 15 मिनट्स के बाद हमें खाना होता है फ़र्स्ट मील। सो फर्स्ट मील में कल मैंने आमंड्स लिए थे, आज मैं बनाना खा रही हूँ क्योंकि जिनको शुगर क्रेविंग की प्रॉब्लम होती है आफ्टर पोस्ट मील, सो उनको बनाना ज़रूर खाना चाहिए। और मुझे है ये प्रॉब्लम, मुझे बहुत स्वीट क्रेविंग होती है। तो अभी मैं खा रही हूँ बनाना। और आज ब्रेकफास्ट में कुछ स्पेशल नहीं, लेट हो गई हूँ मैं ऑलरेडी, तो सिर्फ एक पराठा बनाऊँगी और अचार के साथ खाऊंगी। सो इंडियंस का ऑल फेवरेट पराठा एंड अचार है, तो सब है, तो मज़ा आ जाता है। तो चलिए फिर बनाते हैं, पहले ये खाते हैं, उसके बाद फिर बाकी के काम करके फिर बनाते हैं ब्रेकफास्ट। सो लेट्स गो। सो ब्रेकफास्ट के साथ अगर आपको चाय पीने की आदत है तो डेफ़िनेटली आप मिल्क वाली, शुगर वाली टी पी सकते हैं, वो शुगर के लिए मना नहीं करती हैं। बट मेरा शुगर और टी से बहुत जल्दी वेट बढ़ता है, इसलिए मैं वो स्किप कर रही हूँ। बट आप चाहे तो ले सकते हैं। मैं ग्रीन टी ही पिया है मैंने ड्यूरिंग दिस होल डाइट प्लान। सो वो ग्रीन टी पीने के लिए नहीं बोलती हैं, बट मैं पीती हूँ क्योंकि शुगर से एंड मिल्क टी से मेरा वेट बढ़ता है। सो लंच में मैं क्या खा रही हूँ मैंने आपको बता दिया। और वो बैठ कर खाने के लिए बोलती हैं कि आपको 3S फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट S फॉर सिट, सेकेंड S फॉर सेंस एंड सेकेंड S फॉर स्विच ऑफ एंड थर्ड S फॉर सेंस। सो आराम से ज़मीन पर बैठिए क्रॉस लेग करके, एंड आपका जो बैक है वो स्ट्रेट होना चाहिए और गैजेट सारे ऑफ होने चाहिए। एंड देन सेंस, अपने फूड को सेंस करिए, देखिए, अच्छे से चबाइए और खाइए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आप भी ऐसा ज़रूर करिएगा। तो गाइस, जो 4 to 6 PM के बीच में हमें कुछ होलसम मील लेना होता है, कुछ आपके लंच का पोर्शन बचा है या कुछ ब्रेकफास्ट का पोर्शन बचा है, तो वो आप ले सकते हैं। इसका मेन जो मकसद ये होता है कि आप डिनर में ओवर ईट ना करें, इसलिए ये खाते हैं। बट मेरा ये प्रॉब्लम है, अभी 4 o'clock हो रहे हैं और 5 o'clock तक मैं अपना डिनर फिनिश कर लेती हूँ। तो अगर मैं 4 से कुछ खाऊंगी, और वैसे ही मैंने अभी ड्राई फ्रूट्स खाए थे तो वही इतने हैवी है, मतलब लंच के 2 घंटे बाद, तो वही हैवी लग रहा है मुझे। तो उसके बाद अगर मैं खाऊंगी तो मैं डिनर नहीं कर पाऊँगी, और डिनर नहीं खाऊंगी तो 5 बजे के बाद लंबा टाइम होता है, फिर भूख लग सकती है। और ये हैबिट मैंने डेवलप कर ली क्योंकि पहले मैं 6 o'clock तक फिनिश कर दी थी, बट अभी होता है 5 o'clock मैं साइकिलिंग के लिए जाती हूँ अपने बेटे के साथ। तो अगर मैं 6 पे फिर आते आते हमको देर हो जाती है, तो अगर आकर फिर बनाओ करो तो उसमें 7 बज जाएंगे। तो मेरा प्रेफरेंस रहता है कि मैं 5 o'clock तक फिनिश कर लूँ। सो इसलिए मैं वो मील जो है 4 to 6 के बीच में वो स्किप करूँगी इस पूरे डाइट में, क्योंकि नहीं हो पाएगा मुझसे। अगर वो खा लूँगी तो मैं डेफिनेटली डिनर नहीं कर पाऊँगी। सो डायरेक्ट मैं डिनर करूँगी एंड मैं जल्दी सो भी जाती हूँ, तो मुझे मिल्क की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सोने से पहले भूख नहीं लगेगी। बट जो लेट से सोते हैं उनको चाहिए, भूख लग जाती है, तो वो ले सकते हैं। सो आपको अपना डिनर जो है अपने सोने के 3 घंटे पहले फ़िनिश कर लेना चाहिए। तो मैं 8 to 9 के बीच में, 8:30 to 9 के बीच में सोती हूँ। तो 5 o'clock अगर नहीं लूँगी तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि खाया और सोया, तो इस वजह से मैं 5 बजे से पहले अपना लंच लूँगी और डिनर लूँगी। और डिनर में भी मैं कुछ ऐसे आज नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैंने जो सोया पुलाव बनाया था वो मेरा फेवरेट है, तो मुझे वही खाने का मन है, कुछ और खाने का नहीं, तो मैं वही खाने वाली हूँ। कुछ डिफरेंट नहीं बना रही हूँ। चलिए फिर मिलते हैं डिनर के टाइम पे। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है स्टफ पनीर का पराठा, इसे मैं अचार एंड पिकल के साथ ले रही हूँ। आप भी कोई भी होममेड घर का बना हुआ ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक, बट नॉट आउटसाइड फूड एंड नॉट जंक। आज बहुत दिनों के बाद छाछ पी लूँ। खाना खाने के जो 2 and 3 hours में आपको कुछ खाना पीना होता है, उसमें आज छाछ पी रही हूँ मैं। वेरी गुड फॉर डाइजेशन।
बन रही है कड़ी पकौड़े, पकौड़े कड़ी जो भी आप कह सकते हैं. सो रुजुता दिवेकर says that bring back to your iron कढ़ाई back and इसमें खाना बनाओ. And कड़ी also, कड़ी and कढ़ाई you have to bring back. इन गर्मियों में कड़ी is very good for digestion, so we must eat at least once in a week we can eat it. और जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो कढ़ी सिर्फ लंच में ही खाएं एंड राइस के साथ ही खाएं. और सबसे बेस्ट टाइम है कढ़ी खाने का लंच. अगर नहीं हो सकता तो डिनर में भी खा सकते हैं, बट एसिडिटी प्रॉब्लम वालों के लिए उन्होंने ये बोला है कि लंच में और राइस के साथ ही खाएं. तो हम भी कढ़ी और राइस खाने वाले हैं आज. सो रुजुता दिवेकर जी की वजह से अपने फेवरेट कढ़ी चावल खाने को मिले और मैंने फिर नींबू शरबत भी पिया विदाउट शुगर. एंड मुझे वीकेंड था, बाहर जाना था, तो मैं कढ़ी चावल कैरी करके ले गई थी अपने साथ. बट और कुछ बनाने का टाइम नहीं मिला, सो इसी से काम चलाना पड़ा. सो नेक्स्ट डे भी वीकेंड का दिन था और मेरे ढोकला मेरे फेवरेट हैं, बच गए थे, तो मैंने वही खाना प्रेफर किया. सो मैं खा रही हूँ. और वीकेंड है तो कुछ स्पेशल बनाने का मन कर रहा था. मुझे ये साग वगैरह बहुत पसंद है, तो इसे रेड स्पिनिच कहते हैं यहाँ पे, बट हम इसे लाल भाजी कहते हैं. तो ये बनाने का तरीका बहुत इजी है. थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा जो है अनियन डालो, ग्रीन रेड चिली डालो, एंड बस इसको डाल के थोड़े से मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची वगैरह डाल के बस बहुत सिंपल बनता है और राइस के साथ बहुत यमी लगता है और मेरा फेवरेट भी है. सो आज मैं यही बना रही हूँ एंड थोड़ी देर में हो जाएगा रेडी. सो वीकेंड है तो 7th मिल भी हो रहा है. कॉफ़ी विथ थोड़े से घर के बने हुए जो है मुरमुरे. डिनर मैंने सेम लिया है जो मैंने लंच में खाया था, वही मैंने डिनर में भी लिया है. आज का ब्रेकफास्ट भी जो लास्ट डे 7th डे का मेरा ब्रेकफास्ट है वो भी मैंने शूट बहुत सारे काम में स्लिप हो गया, तो कुछ समझ में नहीं आया था, तो लेट भी हो रही थी, तो मैंने एक बस सिंपल सा पराठा बना के खा लिया. सो आप अपनी चॉइस का कुछ भी खा सकते हैं और इसमें कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि यही खाना है तो दिखाना पड़ेगा, तो कभी कभी मिस कर दिया तो कोई नहीं. तो आप अपने पसंद का हेल्दी ब्रेकफास्ट जो भी है आप कर सकते हैं. सो चलिए, आज 7th डे है. आज का मैंने वेट लिया है और मैं कल भी एक बार लूँगी, क्योंकि 7 डे पूरा होने के बाद लो तो ज़्यादा सही है. तो फिर देखते हैं कि क्या होता है. गाइस, रुजुता दिवेकर डाइट प्लान का जो आज मेरा 7th डे लास्ट डे था, 1 वीक के लिए मैं ट्राई कर रही थी. तो मैं रिज़ल्ट से काफ़ी खुश हूँ और रिज़ल्ट आपको एंड में देखने को मिलेगा, तो ज़रूर देखिएगा एंड तक. और मैंने आज का वेट लिया है और मैं कल एक बार और वेट लूँगी. एक दिन में तो ऐसे कुछ खास चेंज नहीं होगा, फिर भी ट्राई कर लेके ज़रूर देखूँगी. एंड मतलब कि रुजुता मैम, आई लाइक हर बिकॉज जो भी वो कहती हैं मुझे बिल्कुल सही लगता है. और उनके डाइट में ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से सब कुछ खा सकते हैं, बट एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना आपको ज़रूरी होता है. तो उससे वेट लूज़ भी हो सकता है. ये पहले जब मैंने किया था तो मेरा बिल्कुल भी लूज़ नहीं हुआ था, बट इस बार थोड़ा बहुत जो लूज़ हुआ है उससे मैं काफ़ी खुश हूँ. बट अभी जो मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ वेट लूज़ के साथ, वो तो मेरा चलता रहेगा. बट अल्टीमेटली लास्ट में जाकर मैं इनको ही फॉलो करने वाली हूँ, क्योंकि इनकी सारी वीडियो और सब कुछ मैं देखती हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. क्योंकि आप अगर कोई ऐसा डाइट प्लान लेते हैं जिसमें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो. कुछ दिन के बाद आप करते हो, फिर ऐसा लगता है कि और हमसे नहीं हो रहा, हम नहीं कर सकते, हमको नॉर्मल खाना खाना है. तो ये हमें नॉर्मल खाना खाने के लिए बोलती है, बट जो कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स वो हमेशा देती रहती हैं, अगर उनको फॉलो करके खाया जाए तो मुझे लगता है कि हम हेल्दी भी हो सकते हैं. और पतले होने का, स्लिम होने का मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हो. बहुत सारे जो स्लिम लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी भी होते हैं. तो ये नहीं कि अगर आपका फ्यू केजीज़ ज़्यादा है और आप हेल्दी हो, इसका मतलब कि यार सब बोलेंगे यार मोटे हैं आप,
और फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनका ये कहना है कि आप अपने आप को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए कोशिश करिए, ना कि आप थिनेस्ट बनने की कोशिश करिए। तो वही है, मैं भी अपने आप को हेल्दी करना चाहती हूँ। बहुत सारे मुझे ऐसे कुछ कमेंट्स भी आए थे कि आप तो ऑलरेडी थिन, मतलब पतले लगते हो। तो हाँ, मैं पतली लगती हूँ बिकॉज़ मेरी हाइट इतनी है, इस वजह से। मेरा बहुत ज़्यादा वेट, बहुत ज़्यादा नहीं है वेट, फ्यू केजीज़ ज़्यादा हैं। बट डाइट प्लान फॉलो करके मैं अपने आप को हेल्दी भी बनाना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं डाइट प्लान कोई फॉलो नहीं कर रही होती हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि यार चलो ना, ये खा लिया वो खा लिया, मतलब कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें मैं स्किप कर देती हूँ, टाइम पे नहीं खाती हूँ। तो टाइम पे खाना, एक डाइट प्लान फॉलो करने से एक अच्छा रूटीन भी बनता है और वेट लूज़ करने के साथ साथ आप हेल्दी भी होते हैं। तो इसलिए मैं डाइट प्लान फॉलो करती हूँ। और जो भी ये सोचता है कि यार डाइट प्लान फॉलो करके कुछ नहीं होता, मैं उनको बता दूँ, अगर आप टाइम टू टाइम कुछ दिन तक डाइट प्लान फॉलो करते हो 2 या 3 मंथ्स के लिए, उसके बाद आप उस रूटीन में ढल जाते हो, आपको उस चीज़ों की आदत हो जाती है, तो आप एक नॉर्मल रूटीन में भी बिना किसी डाइट प्लान फॉलो किए एक अच्छा हेल्दी रूटीन फॉलो कर सकते हैं और अपना वेट लूज़ कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी भी रख सकते हैं। तो मैं 3-4 महीनों से कर रही हूँ, तो अब मुझे आदत हो गई कि हर थोड़े थोड़े देर में या 2-2 3-3 घंटे के गैप में कुछ खाना है। वरना ऐसा होता था कि स्किप करते जाते हैं और फिर बाद में हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो थैंक यू रुजुता मैम फॉर शेयरिंग। आप जो भी चीज़ शेयर करती हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल है, आई थिंक फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। सो फ्यूचर में मैं यही करूँगी। फिर अब देखते हैं कि मैं आगे कौन सा डाइट प्लान लेने वाली हूँ। सो बहुत सारी बात कर ली मैंने, बहुत ज़्यादा बकवास लग रहा होगा कि मैं कितना बोल रही हूँ। सो बोलना ज़रूरी था। बट और जो जो चीज़ें हैं, मिल्क पीना, ये सब मुझे मिल्क से प्रॉब्लम है, इसलिए मैं नहीं पीती हूँ। बट अगर आप जल्दी डिनर करते हैं और भूख लगती है आप तो पी सकते हैं। तो इसमें मैंने यही किया, मैं 5 o'clock या 5:30 तक अपना जो डिनर फिनिश कर लेती हूँ और 8:39 तक मैं सो जाती हूँ। तो 3 घंटे, बेड टाइम के 3 घंटे पहले आपको खाना होता है, तो वो फॉलो करती हूँ मैं हमेशा। भले मैं रुजिता मैम की डाइट प्लान फॉलो करूँ या किसी की भी, तो ये मेरा हमेशा का रहता है। तो चलिए फिर चलते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डाइट प्लान वीडियो में और देखते हैं कि कौन सा लेने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय। एंड वेट देखना, रिजल्ट देखना मत भूलिएगा एंड में।